आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मही मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरा बिलव्वलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम है मंगलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया ना? अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता। क्या बात है। अच्छा अभी समझाते हैं आपको। कहाँ जा रहा रे? नजराना देने है कि लेने है? अच्छा ठीक। अब इस संस्कृत के शेर को हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। तकरीर होगी, घबराना नहीं। घबरा रहे हो क्या? तकरीर आज होगी इंशाअल्लाह, इसलिए कि आप बहुत अच्छा जलसा सुनने का हुनर रखते हैं। हमने देखा लाखों लाख रुपए जलसे में खर्च करते हैं तो 12 बजे तक लोग आए टाइम पाए, मौलाना बुला रहे आओ आओ बैठो बैठो, भाग रहा है। लेकिन यहाँ पहली बार देखे कि ये बैठ के मौलाना का इंतजार कर। जी बहुत अच्छे हैं आप जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा खैरियत है? पासपोर्ट तो आपका तैयार है, टाइम कम है, नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम कम है, कब इंतकाल हो जाएगा कोई नहीं जानता है। मन झूमत है मन गावत है, संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है। बाबा बाबा जिंदाबाद। नबी का जन्मदिन पे तो दीवाना झूम जाता है। दीवाना कहता है मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है, तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा नारा लगा रहे हजरत, लेकिन मेरी तकरीर में नारा मुख्तसर लगाइए, 1 या 2 वर्ड, है ना? हाँ, मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है, तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। अब देखिए आगे क्या कहता है शायर। जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। अब सुनिए हजरत एक शेर, नबी की खूबसूरती। शायर ने कहा हिंदी में, वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो दुनिया को पैदा नहीं करता। शायर क्या कहता है, वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिसके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। हो गया, मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। जो संस्कृत पढ़ा था उसको हिंदी, अब उर्दू में करूंगा, कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन इसका एक शेर और सुन लीजिए इस नात का। वो हमारे भाग जगाने को, वो हमारे काज बनाने को। काज का माना, काज का माना सुभान अल्लाह। काज का माना काम, अब भाग का माना किस्मत। क्या कहते हैं शायर, वो हमारे भाग जगाने को, वो हमारे काज बनाने को, आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। सुन लिया तो एक शेर और सुन लीजिए। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बलखावत। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बलखावत है। उर्दू में सुनिएगा। सबसे आला व औला हमारा नबी। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात, मेरी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सब सुन्नियों का सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी आदत है, हर जलसों में पढ़ाता हूँ, हर भाइयों को पढ़ाता हूँ, हर लोगों को कलमा पढ़ाता हूँ। मेरी माँ बहनें भी पढ़ें, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ें, आप जोर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए पढ़वाता हूँ कि इंडिया का स्पेशल पंडित, भारत का स्पेशल पंडित ने कहा था, कृष्णावतार ने आतम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चाकुदारम ला इलाहा हरने पावन इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बचि चरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धराहो स्परिका तकायम सुकर्णम अपर्णम अश्नाविरम अपाविदम शोशवाहा। मतलब सुना दे, दिल में चल जाएगा। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। इनमें कुछ लोगों ने मेरी तकरीर नेट में सुनी होगी, लेकिन आप लोगों में सब लोग नहीं सुने हैं, है ना? तो कुछ बात सुन लीजिए। ये कलमे की बात नेट से टकराती रहती है, इसलिए कि इसको यूट्यूब चैनल वालों ने डाला है। चैनल वाले भी हैं, आप लोग चैनल चलाते हैं? चैनल चलाते हैं? झूठ लिखते हैं कि सच लिखते हैं? सच लिखा कीजिए। मैं चैनल वालों को बहुत हड़काता हूँ। अभी हड़काया था वहाँ, कहाँ, कौन गाँव था वहाँ सुजानपुर में, बहुत चैनल वाले आ गए थे। ये लोग लिखता है कि मौलाना इब्राहिम से पंडित हैरान है। ऐसे पंडित हमसे हैरान कह रहे हैं? पंडित वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बोला लिखता, हम देखते हैं ना, हम अपना तकरीर, हम तो कभी डाला नहीं, तो चैनल वाले डालते हैं, लिखते हैं ऐसी संस्कृत पढ़ दिया जो पंडित परेशान हो गया। तो पंडित आया ही नहीं, परेशान कहाँ से होगा? ये सब झूठ है कि नहीं? ठीक ठाक लिखो, निम्न बात लिखो, है ना? हम किसी पंडित को न हैरान करते हैं, न किसी में हिंदू भाई को परेशान करते हैं। हम तो हिंदू भाइयों को एक अच्छा पैगाम देते हैं। हम तो कहते हैं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे। यहाँ दो चार हिंदू भाई लोग आए हैं, उनसे आप पूछिए कि आप काहे आए हैं? जलसा तो मुसलमानों का है, पैदाइश तो मेरे मुस्तफ़ा की है, जलसा मुसलमान का है, आप क्यों आए हैं? आपको आने की क्या जरूरत है? तो ये हिंदू भाई आने वाले जवाब देते हैं, उनका दिल जवाब देता है। मौलाना, धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। तुम अपना धर्म का काम तुम करते रहो, हम अपना कर्म का काम अपना करते रहें, लेकिन हमारी इंसानियत एक फरीजा है कि हमारा भाई मिलाद मना रहा है, तो हम इंसान होने के नाते आ गए हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान हैं, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, संसार में इंसाफ का प्रचार करेंगे। संसार में इंसाफ का, जोर से बोलिए, संस्कृत का माना सुनिए। आप लोग मूली बैगन मत बेचिए। क्या हंगामा कर रहा है? अभी 2 मोटरसाइकिल वाला को बुला के सलेंसर में बांध के खिंचवाएंगे, न तो चुपचाप बैठे रहो, हमको देखो चुपचाप।
अल्लाह हंगामा ना करो तो कूद जाएंगे देह पर, तो समझ लो। पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। आज मेरी तकरीर नबी की पैदाइश पे होगी और संस्कृत से होगी इंशाअल्लाह। मुकम्मल पैदाइश रसूल संस्कृत से बयान करूंगा, लेकिन कलमे की दो चार बात सुन लीजिए। हमारा मजहब कितना बेहतरीन कलमा दिया, जिस कलमा का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनो, लिखा है ला इलाहा इल्ला हरने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम है मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अरे उसको चॉकलेट खरीदना है, जबरदस्ती क्यों दिलवा रहे हो? पैसा सियाना आदमी लेके आओ, बच्चा से ला दिलवाएगा, तू कलेजे पे हाथ रखे ना दे उसको, तो खुद 10 रुपया चाहिए, वो दे उसको, दे उसको लेने की तबीयत है, जबरदस्ती यहाँ जलवा रहा है। वो तो आंख मलता है, सुबह उठता है, सही बात है कि नहीं है? तो उसको तो खुद पैसा चाहिए और उसके हाथ में से जबरदस्ती डलवा रहा है। बताइए, नहीं है? बच्चे सो के उठते हैं, उसको पैसा चाहिए, सही बात है कि नहीं? आप लोग तो जानिए रहे तो है ना। तो बहरहाल सुनिए, बड़ा अच्छा मजमा है आपका। ला इलाहा इल्ला हरने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का दिल साफ हो जाता है, पाप मिट जाता है, और इंसान जब जन्नत में जाना चाहे तो वेद व्यास कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये हमारे हिंदू भाई की किताब में दावा किया है, दावा। और दलील हम अपनी किताब से देने जा रहे हैं। हाँ, उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद का नाम कलम माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। ये उनकी किताब से दावा किया आपके लिए। लीजिए हम अपनी किताब सुनाते हैं, ईमान मचलेगा मुसलमानों। आप कितने खुशनसीब हो, जरा उनकी किताब तो सुना दी, अपनी किताब सुन लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा क्या पढ़ता है, जोर से बोलो, तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? पीछे वाले भी बोले 12,000। एक बार कलमा पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? उसको मारे थे मस्जिद में, मैं जिधर जिधर जा रहा था उधर उधर ही जा रहा था, यहाँ भी सही उसको पीटा था मैं। अच्छा देखिए, ऐ बेटा है, हमको देखो, हमको देखो कैसा है, देख रहे ऐसा है किसी के पास? सबसे हमारा अलग है, हमको देखते रहो। कितना गुनाह मिटता है? और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिट गया, सवाब कितना मिला? तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? अब 5-6 बार पढ़वा दिया आपको, तो जितना छोटा छोटा था माफ हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है बोलिए ना, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं? कितने लोग, जरा हाथ उठा के बताएं। तो आज फजर से स्टार्ट कर दो, नमाज शुरू कर दो। नमाज की बात किया ना तो जल्दी से हाथ नीचे गिरा लिया। आज जब जन्नत की बात है, कौन कौन
नमाज पढ़ना चाहिए, सही बात है, पढ़ना चाहिए ना। तो कल से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई लोग भी यहाँ आए हैं और आप भी आए हैं। अब सुनिए, मैं सुना रहा हूं, तकरीर शुरू कर रहा हूं। हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितने किताब है? कितने हैं? इस्लाम धर्म में 4। सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। क्या हुआ उसको? तबीयत उसकी खराब हो गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको। उठा के बेटा पकड़ो उसको, कस के पकड़ो ना। अरे हार्ड है, उसको कस के पकड़ो। क्यों दौड़ रही है? पकड़ के खाली बैठे ना 5 मिनट, वो अस्थिर हो जाएगा। बैठिए 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 बैठिए। ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर साहब, सब कुछ लाए हैं, पंखा नहीं लाए हैं? लाना चाहिए था पंखा, आपको गर्मी लग रही है। बहरहाल आ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में कह दो, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। यहाँ का दीवाना, यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सब दीवाना लगते। माशाअल्लाह, अजीब दीवानगी है भाई आपके ऊपर। इतना अच्छा जलसा सुनते हैं आप, हैं? ओहो हो, अल्लाह सलामत रखे। कितना गुनाह मिटता है। हिंदू धर्म में कितनी किताब है? 4। ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और मुसलमानों के यहाँ कितनी किताबें इस्लाम धर्म में? 4। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। हमारे यहाँ भी 4। उनको घर ले जाओ ना, अलग बाजा बजा रहे हो तुम, उठो उधर घुमा के लाओ। हाँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर दे रहा है। दे दो ना उसको, दे। जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ, जाओ, चले जाओ, जाओ, बाद में आ जाना, जाओ। हाँ जाओ, चुप करके लाओ। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए। 4 वेद और 18 पुराण से हिंदू भाई का धर्म चल रहा है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, आदित्य पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। इसको पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। सुनते जाइए, मचलते जाइए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मतलब सुना है ना? सुनना है ना? है ना? तो जरा एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये तारीख पैदाइश नबी की गुजर गई है ना, हम उनकी याद बनाने के लिए बैठे हैं। बैठे ना? सब लोग बैठे ना? हाँ, सुनिए, मैं एक बात बताता हूं। अभी मैंने जो पढ़ा, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वग्रंथ सत्य, सर्व सर्वता सम्मान। एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये हिंदू भाई की किताब में लिखा हुआ है।
लेकिन हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो, एक है। और उनकी भी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे लिखते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हो किसको बोलते हैं? गुरु अल्लाह को बोलते हैं। गुरु बोलते हैं उस्ताद को, टीचर्स को, शिक्षक को गुरु कहते हैं। हिंदू भाई की किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु, तो हम गुरु हैं कि नहीं? ये दुनिया के गुरु नहीं, किसी बच्चे के होंगे ना। हम किसी को पढ़ाते हैं कि नहीं हैं? तो हम गुरु हुए कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? और उनका कोई गुरु है कि नहीं? और उनका है कि नहीं? और उनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे मौलाना बता दो वो गुरु कौन जिसका कोई गुरु नहीं? वो गुरु है कौन जिसका कोई गुरु ही नहीं, जिसका कोई उस्ताद नहीं? तो सुनते जाइए, मचलते जाइए। आइए मैं आपको समझा देता हूं। हिंदू भाई की किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम बता दे रहे हैं। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। का इकरा या मोहम्मद, पढ़िए है नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का नहीं पढ़ने वाला। का पढ़िए, का नहीं पढ़ने वाला। हजरत जिब्रील ने रब की जानिब सर उठाई। का मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील आए, कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खालका। ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो नबी पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, और रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं तो नबी के गुरु जिब्रील है, हमारे भी उस्ताद हैं तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु एक खालिके कायनात है। और हमारे भाई की किताब ने भी कहा, थोड़ा ऐसे घुमाइए, ऐसे, हाँ इन लोगों को भी हवा लगे, ठीक है। उनकी किताब ने भी कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। मेरे नबी ने भी कहा मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो ये खालिके कायनात है। बात समझ में आ गई? पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो। इस गांव का क्या नाम है? मुंशीगढ़। यहाँ मस्जिद है, देखे हैं आप लोग? कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा, मस्जिद देखे हैं ना? कुछ लोग अभी भी नहीं उठाए। ये तो वही हाल हो गया कि एक गांव की मस्जिद में बैल चला गया। क्या चला गया? एक लड़का हमारा पांव दबा रहा था। बोला भैंस है तुम्हारे पास? तो कहा नहीं है। हमने कहा बैल है? तो कहा हाँ। हमने कहा दूध देता है? होगा इसी में। तो कभी कभी उल्टा होता है। मस्जिद में क्या घुस गया? बैल। इमाम साहब ने बैल को मारा, बैल को भगाया। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को काहे मारा? मौलाना बोले मस्जिद में घुस गया था, कहीं पैखाना कर देता तब। कहा मौलाना बैल है, बैल अक्ल नहीं है इसलिए आ गया।
हमको कभी देखा मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। तो जो जुमा भी नहीं पढ़े, खाली ईद बकरीद ईदगाह में पढ़े, तो वो कहाँ जाने गया मस्जिद किधर है? अच्छा एक बात बताइए, मंदिर है यहाँ? इधर कहीं मंदिर है? कितने लोग देखे जरा बताओ? सब लोग देखे, लेकिन लाज से नहीं उठा रहे। उठाना चाहिए। देखे हैं तो देखे। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। हम कुछ समझाना चाहते हैं आपको, हम लफड़ा खत्म करना चाहते हैं। जो आपने भेदभाव बनाया, वो अपना धर्म का काम वो करें, हम अपना धर्म का हम काम करें। झगड़ा काहे का करें? झगड़ा काहे करें? सुनो, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? सुबह सुबह पुजारी। अब मस्जिद में इमाम साहब, मुअज्जिन साहब। मंदिर में कौन जाता है? अब मस्जिद में। और आप लोग क्या बात, कितनी अच्छी नींद आती है सुबह मेरे भाई, है ना हजरत? हाँ यही होता है। अभी इस जलसे को जलसा करने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? 50,000 1 लाख, है ना? 50,000 खर्चा करोगे तो एक भैंस खरीदा जाएगी कि नहीं? है? और 2 लाख रुपया खर्चा करोगे तो एक बेटी की शादी हो जाएगी कि नहीं? 4 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो टेंट हाउस खरीद लेंगे कि नहीं? लेकिन सबका खर्च होने के बाद कुछ रिजल्ट निकलता है। और जलसा में 1 लाख बर्बाद हो जाता है, रिजल्ट 0 आता है। 1 लाख रुपए खर्च जलसा में उड़ गया, जलसा खत्म। और आप जाकर मौलाना तकरीर किया, नमाज पढ़ो, ई जाके सवेरे तकिया लगा दिया। इतनी मार पड़ेगी ना कब्र में, भेजा बाहर हो जाएगा। इसलिए मस्जिद के अगल बगल में घर बनाए हो तो मस्जिद को आबाद करो, नहीं तो मजाक मत उड़ाओ। इतनी मार लगेगी ना, कोई बाप नहीं बचाएगा। अगर नीयत सही हो और मोहब्बत हो तो रसूल पाक बचाएगा। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। एक जगह तकरीर कर रहे थे, जवां जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़ा लाठी लेके खड़ा हो गया, कहा मौलाना अजान हम देते हैं, जवान जाएगा जन्नत में। हम बोले कि जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। कहा फिर से बोलिए, ठीक से बोलिए। हमने कहा यही तो है। कहा हम अजान देते हैं, हम, हमारा नाम काहे नहीं है उसमें। हमने कहा जवां जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाएगी ना दोस्त, तो बाप भी 18 साल का होगा, बेटा भी 18 साल का होगा। बाप भी जवान होगा, बेटा भी जवान होगा, लेकिन टिकट मिल जाए तो क्या हाल होगा। भैंस चढ़ाते रहो और नमाज छोड़ते रहो, इतने मार लगेंगे ना, खोपड़ा खराब हो जाएगा।